डियर ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पाठशाला साइंस कोचिंग में फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री हूँ। इस कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मेरा पूरा नाम राकेश कुमार ठाकुर, शॉर्ट नेम आर.के. ठाकुर, निक नेम ठाकुर सर है। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला साइंस कोचिंग पर आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूँ। इस कोरोना जैसे त्रासदी, कोरोना जैसे हैवक डिजीज़ के कारण, कोरोना जैसे महामारी के कारण ऑफलाइन स्टडी कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ देखता है, कुछ दिनों के लिए स्थगित हुआ प्रतीत होता है, जिसमें ऑनलाइन स्टडी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः पाठशाला साइंस कोचिंग के सहयोग से विद्यार्थियों के डिमांड पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको लेकर आया हूँ। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में वैद्युत रसायन बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशंस क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जान लें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को समझने से पहले हम आपके सामने एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जिससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को बेहतर तरीके से समझिएगा। एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल का नाम है बैटरी। बैटरी हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। बैटरी तो आप सभी लोग जानते हैं। बैटरी के बिना हम बहुत सारे वर्क का इमेजिनेशन होगा या सही से होगा या नहीं, इसको सोच भी नहीं सकते हैं। तो बैटरी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। बैटरी का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, जो बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं बैटरी का क्या एप्लीकेशंस है। बैटरी का एप्लीकेशंस तो आप लोग जानते ही होंगे। बैटरी का एप्लीकेशंस ऑटोमोबाइल में होता है। ऑटोमोबाइल का मतलब हुआ कार, बस, ट्रक, ये सभी ऑटोमोबाइल्स के एग्जांपल्स हैं। इसमें बैटरी का एप्लीकेशंस उपयोग होता है, यूज होता है। बैटरी के अलावा बहुत सारा है। मोबाइल फ़ोन के बारे में आप जो लोग जानते हैं, मोबाइल फ़ोन के बिना तो आज लाइफ का कोई भी वर्क पॉसिबल नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन में भी हम लोग बैटरी का उपयोग करते हैं। डिजिटल कैमरा वगैरह, उसमें भी बैटरी का उपयोग करते हैं। हार्ट पेस मेकर, जिसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं स्पेशली, तो हार्ट पेस मेकर बिना बैटरी का ऑपरेट नहीं हो सकता है। तो ये बैटरी करता क्या है? अब हमारे लिए एक नया प्रश्न है कि बैटरी करता क्या है। बैटरी किसी सिस्टम को एनर्जी देता है, किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो बैटरी किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो जिसको अंग्रेजी में आप लोग अंग्रेजी में भी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो आइए हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि बैटरी का उपयोग हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को समझाने के लिए हमने आपके सामने
बैटरी का एग्जाम्पल दिया। बैटरी का बहुत सारा यूज आप लोगों ने जाना कि डिजिटल कैमरा, हार्ट पेसमेकर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप etc, ये सभी में बैटरी का यूज होता है। तो मैंने आपको बताया कि एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आइए इस डिफिनीशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि वैद्युत रसायन, सबसे पहले तो वैद्युत रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको 12 में पढ़ना है। वैद्युत रसायन फिजिकल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट एरिया है। वैद्युत रसायन भौतिक रसायन का वह भाग है, मैंने पहले भी बताया कि वैद्युत रसायन भौतिक रसायन का भाग है जिसमें रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का अंतः परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा का अंतः परिवर्तन होता है। अंतः परिवर्तन शब्द का अर्थ हुआ इंटर कन्वर्शन, और इंटर कन्वर्शन का शाब्दिक अर्थ हिंदी में तो हम लिख चुके हैं अंतः परिवर्तन। अंतः परिवर्तन शब्द का मतलब हुआ एक रूप रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। ऐसे को ही हम वैद्युत रसायन कहेंगे, जिसको मैंने आपको दिखाया है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, जिसको इस एरो से दिखाया गया है। यह एरो इंडिकेट करता है कि रासायनिक ऊर्जा चेंज होकर के विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगा और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि वैद्युत रसायन उसको बोलेंगे जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, अर्थात अंतः परिवर्तन होता है, जिसको हम वैद्युत रसायन कहते हैं। अब वैद्युत रसायन का विभाजन, स्पेशली वैद्युत रसायन में तो बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हम आगे के अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे। वैद्युत रसायन में ढेर सारे टॉपिक हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे। आइए वैद्युत रसायन का विभाजन, वैद्युत रसायन को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। एक पार्ट्स को डिनोट कर रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा पार्ट वैद्युत विच्छेदन, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैंने आपको पहले बताया बैटरी के बारे में। बैटरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तब जाकर कोई सिस्टम ऑपरेट होता है। और एक बात आप माइंड कर लीजिए कि बैटरी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। बैटरी इज ए सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में अब हमको समझना होगा। अगर बैटरी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम जानें कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उसी को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सच टाइप ऑफ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। विद्युत रासायनिक सेल, जो एक बैटरी को ही विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल 2 प्रकार का होता है। एक सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। दूसरे सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल को हिंदी में हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में हम
यहाँ भी कुछ पढ़ेंगे और डिटेल से इसको आप अगली कक्षा में बीएससी वगैरह में आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। तो आइए सबसे पहले इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, वोल्टेइक सेल भी कहा जाता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शंस की सहायता से समझेंगे कि किस तरह उस सिस्टम में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसी सेल में हम 11th के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या जिसके आवेश में वृद्धि होता है, और इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो निश्चित रूप से उसके चार्ज आवेश में वृद्धि होगा। तो और अवकरण उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, और जब यह किसी केमिकल रिएक्शन में साथ साथ होता है तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जिस ऑक्सीकरण अर्ध प्रतिक्रिया भी होता है और अवकरण अर्ध प्रतिक्रिया होता है, और ये दोनों अर्ध प्रतिक्रिया को एक साथ हम लोग रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। और इस रेडॉक्स प्रतिक्रिया के बारे में हम इसी विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप 11th अगर आप ठीक से ना पढ़े हो तो 11th में निश्चित रूप से रेडॉक्स ऑक्सीकरण अवकरण को थोड़ा देख लेंगे, ताकि आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जिस रेडॉक्स प्रतिक्रिया के बारे में हम आपको इस गैल्वेनिक सेल में बताएंगे। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल को क्यों कहते हैं, या विद्युत रासायनिक सेल को ही वोल्टेइक सेल क्यों कहते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल विद्युत रासायनिक सेल को इसलिए कहते हैं कि दो साइंटिस्ट मिल करके इस सेल के बारे में पूरी दुनिया को बताया या इस सेल का आविष्कार किए। उस वैज्ञानिक का नाम था गैल्वेनिक और वोल्टा। इन दोनों वैज्ञानिकों के रिस्पेक्ट में इस विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसी को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, या विद्युत रासायनिक सेल का ये परिभाषा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत रासायनिक सेल का प्रकार जो गैल्वेनिक सेल है, इसका भी यही डिफिनीशन होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल क्या है, तो जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल के बारे में तो आपने जाना कि जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल कहेंगे। इसका उपयोग स्पेशली हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम लोग स्पेशली बैटरी में करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि बैटरी एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है, या इसी को आप कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल है या वोल्टेइक सेल है। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? बैटरी में करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इसका ठीक रिवर्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता है। ऐसा डिफिनीशन विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल का है। इसका ठीक अपोजिट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है। जिस प्रकार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में विद्युत रासायनिक सेल में परिवर्तित होता है। ठीक उसी प्रकार विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। वैसे सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, जिसको हिंदी में वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बहुत सारा प्रोसेस है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, जिसको विद्युत लेपन बोलते हैं, जिसमें परत चढ़ाया जाता है किसी मेटल के ऊपर। ये सभी में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग निश्चित रूप से इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक्स।